This one for the green Green. color. ओके You little bit push. जो सफ़र है हमारा वो कुछ 3 घंटों का मुसलसल, लेकिन हम रुकते हुए जाएंगे। जाने से पहले हम यहाँ से फ्यूल ले रहे हैं। तो यार ये क्या खूबसूरत रास्ते हैं यहाँ के यार। ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। सुबह जितनी गर्मी लग रही थी अब बिल्कुल उलट हो गया। पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो बादल उतर रहे हैं, वो वहाँ पे वो सामने। ये जरा मंजर देखिए यार, क्या खूबसूरत। रास्ते में रुके थे ये बंदर देखने, लेकिन भाई यहाँ पे तो बारिश भी शुरू हो गई। बहुत जबरदस्त बारिश के बाद यार अभी लिटरली ठंड लगने लगी है। हम पहुंच गए हैं रोस्टिका अपने होटल। रोस्टिका नहीं बल्कि इसका नाम फ्रूटिका होना चाहिए। ये देखिए जरा क्या खूबसूरत फ्रूट लगे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये है हमारी सुबह का आगाज़ जो कि नाश्ते से होगा। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया यार, मतलब हमें नींद बहुत अच्छी आई। सुबह तकरीबन 9 बजे एक दूसरे को कॉल करके उठाया। स्विमिंग पूल है हमारा, इस पे हम कल रात को ज़रा आउटिंग करते रहे, बाहर नहीं जा पाए। चलें अगले होटल में जाएंगे, लेकिन अभी नाश्ता करेंगे यहाँ पे जो कि इंक्लूड था। तो ये हमें कितने में मिला? $50 में ये स्टे था हमारा, 2 रूम्स का $50। और उसके अंदर जो है वो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। ब्रेकफास्ट आपको दिखाते हैं, ये सारी प्लेसेस है दुनिया। ये रही जनाब ब्रेकफास्ट आइटम्स। यहाँ से सैलड शुरू हो जाता है और हमारा मोस्ट फेवरेट तरबूज, और यहाँ पे शहद है, और ये क्या है बटर और पाइनएप्पल जैम है उधर ऊपर। यहाँ ये सब हलाल है, हमने पूछ लिया। मुख्तलिफ सॉस पड़े हुए हैं, हॉट डॉग हैं, यहाँ पे चिकन आई थिंक नो फिश गार्लिक है, ये फिश गार्लिक है। इसके अलावा नूडल्स और वो आगे राइस पड़े हुए हैं। इधर आए तो यहाँ पे आपको ओके ये पता नहीं क्या पापड़ क्या बोलते हैं इसको, देखने वाले बताएंगे। ये कॉफ़ी और चाय वगैरह के लिए सब। तो ये जनाब ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं सारी। वो उधर नहीं मैं गया, उधर भी कुछ है ये वाला, वो देखते हैं भाई, क्योंकि पहले ये कर लें। ये रहा जनाब ब्रेकफास्ट। स्टार्ट हमारा हुआ फ्रूट से, और ये गावा जूस। और ये फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ देखी है यहाँ पे, डिफरेंट है। मतलब आम वही एप्पल मैंगो चलता रहता है। ये चेक करते हैं भाई, ये गुआवा क्या होता है? ये सुहावा का रिश्तेदार होता है। हमारे दोस्त इस शहद की बहुत तारीफ कर रहे थे कि यार ये शहद बहुत आला है, इसको ज़रा चेक करते हैं। चेकआउट कर लिया है और अब हमारे एक दोस्त हैं वो आ रहे हैं, तो उसके बाद हमें चलना है सिटी। सिम बाई करेंगे और यहाँ से लेंगे मोटरसाइकिल। और आज हमने जाना है सावान की तरफ, जो कि इस बाली प्रोविंस का एक नॉर्थ साइड का बड़ा फेमस प्लेस और एरिया है। तो वहाँ हम चलेंगे। चेकआउट हो चुकी है और ये हमारे दोस्त बैठे। यार ये एक तो मैं तुम लोगों को समझा थक गया हूँ यार, इतना ज़्यादा बैग क्यों भर लेते हो भाई? अब ये कैसा उठाएगा ये एक बंदा? और हेलो हाँ भाई, हम दोनों का बैग है। ये तुम दोनों का हो गया? ये दोनों का बैग है, इनमें हम दोनों का सामान अपना टूर 5 दिन कैसे गुजारा करोगे इसके अंदर? घुमा के दिखाओ, घुमा के दिखाओ करके दिखाएंगे। यार। ये सब कुछ इसके अंदर है। अरे अरे यार, ये जो चीज़ है ना, ये हम पहले भी जिक्र करते रहते। जेन्युइन ट्रैवलर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे ही अपने सामान को मुख्तसर रखते हैं। 5 दिन का पूरे इनकी शर्ट्स और जो शॉर्ट्स सब कुछ हैं वो इस बैग के अंदर है। क्योंकि हमने जाना है मोटरसाइकिल पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना, मैंने शहरी ने और आमिर ने भी ऐसा किया और जुनेद और मैंने भी ऐसा किया। हमने बैग किए हैं शॉर्ट और अब इसको रखेंगे मोटरसाइकिल पे और ट्रैवल प्लान इजी हो जाएगा। बाकी सामान हमने इसी होटल के इधर रूम में रख दिया है। वापसी चूँकि बाली से ही है एयरपोर्ट से, तो वापसी पे वो सामान ले लेंगे। लोग इतने सपोर्टिव है यहाँ पे कि हमने रात को भी रोड क्रॉस करना था, तो ये मोहतरमा जो हमारे पीछे नज़र आ रही है ना, तो ये हाथ में वो स्टॉप का साइन लेके आती हैं। ये देखिए, तो ये आगे खड़ी हो जाएंगी और हमें बाकायदा रोड क्रॉस करवाएंगी। बहुत सपोर्टिव है। हालांकि वो हमारे उस रूम पैकेज के अंदर इंक्लूडेड तो नहीं है, लेकिन वो खड़े होते हैं स्पेशल, क्योंकि रोड थोड़ा सा बिजी है। वो आते हैं और स्टॉप साइन आगे करके आपको रोड क्रॉस करवाएंगे। क्योंकि और ये होती है केयर कि आपका जो कस्टमर है आप कितना उसको फैसिलिटेट करते हैं, कितना केयरिंग एटीट्यूड दिखाते हैं। यहाँ पे ये कुछ सेलिब्रेशन चल रही है। रोड ही भाई उन्होंने तो बंद किया, और ये आई थिंक कोई रिलीजियस टाइप के कल्चरल है। यार ये क्या चल रही है वैसे? योगा कर रहे हैं या कोई इबादत कर रहे हैं? राइट। अरे वाह, राइट पे हाँ, वो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनका कोई भजन चल रहा है आई थिंक, कोई बयान हो रहा है। और ये मुस्लिम तो नहीं लगते हैं ना, कुछ और है, हो सकता है कोई कल्चरल हो या रिलीजियस।
ये आगे हमारे रहबर आला जा रहे हैं जनाब शहरियार खान अफरीदी। ये देखे पूरा बैक पैकर बना हुआ है। और अभी ये मोटरसाइकिल हमने बाय करनी है, वही तलाश कर रहे हैं, मतलब रेंट पे लेनी है। तो यहाँ पे कोई हमें मिलना तो चाहिए। होटल से पूछा था, उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो अब खुद से तलाश कर रहे हैं। यार ये सड़क किनारे देखें, ये क्या खूबसूरत थालियाँ यहाँ पे कोई फेंक गया है। इसमें चावल हैं, फूल हैं। ये जो सेलिब्रेशन चल रही है ना इनकी, आई थिंक ये उसी के रिलेटेड कोई चीज़ है। मोटरसाइकिल रेंट पॉइंट तो मिल गया है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ। ये वाली बाइक हमें चाहिए 155 वाली। तो अभी आगे चलते हैं, वहाँ पे कोई बंदा बैठा होगा। पूरा पुरअमन है यार। रात भी हम एक जगह पे गए तो वहाँ पे बड़ी अच्छी खासी कॉफ़ी मशीन्स थी। तो बाहर रोड के ऊपर ही बस उसके ऊपर कपड़ा सा शॉपर से डाल के वो चला गया। तो हमने कहा बस यही उसकी शॉप क्लोजिंग है। सिक्योरिटी है भाई। लेकिन कुछ स्कैम के या मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात भी सोशल मीडिया पे सुन रखे हैं, वो इक्का दुक्का तो फिर हो ही जाते हैं। ये भी यहाँ पे ना एलिफेंट का स्टैचू है और ये उन्होंने बिल्कुल वही रखी हुई हैं चीज़ें। उसमें लीमू भी है और ख़ुराक की चीज़ें ज़्यादा खाने की। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी पतंगे हैं और इसका मुंह कैसे है, चमगादड़ का। ये बिल्कुल चमगादड़ की शेप की ये पतंगे उन्होंने बना रखी हैं और डेफिनेटली फ्लाई भी करती हैं। ये देखिए पूरा उनका, इन क्या कहते हैं पंजाबी च तनावा भी पाइया हुई हैं। लो जी पहलवान जी नाश्ता कर रहे सी, असी उठा के ले आए ते आ गए ने। तो हुण असी डील करने हैं कि वेखिए अगर डील हो जाती है तो। यामाहा 155 130 yeah, for 1 day, yeah? 130 yeah exactly. My friend got it for 120. Okay, I give you very more. That is the last price, yeah. 1.30. 130, yes. So okay. For Sitnyang until drink. This one for the green Green. color. Okay. You little bit boost. Have a symbol like this. Okay. You can put there. And one spot for the start. Start. Okay. And for the start the motorbike. Yeah. Hot brake left. Okay. And this one. Okay. Don't forget the standard, yeah. This one for the standard. Stand. Okay. Yeah. Okay. And for the finish, Uh-huh. back one step Okay. for the open the bagasi. Okay. And for the petrol. Ah. This one for the bagasi. Okay. This one for the petrol. And finish. Back two step, yeah. Until lock. Until lock. And signal until red. Right. Okay. ट्राई कर भी ट्राई कर, क्योंकि हमने नॉर्दर्न एरिया में जाना है और हाइट है, तो इंशाल्लाह ये सफ़र एंजॉय करेंगे। भाई साहब यहाँ से सिम बाय की है हमने और सिम जो है ये 150 की मिली है। एयरपोर्ट के ऊपर कम से कम जो मिल रही थी वो 250 की थी और मतलब ज़्यादा 500-600 की भी थी, लेकिन 250 से कम नहीं थी एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे हमें शहर के अंदर जो है ये मिल गई है 150 की। तो हमारी 300 में 2 सिम्स हमने ले ली है, क्योंकि हम जोड़ी जोड़ी सफ़र कर रहे हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी होगा। और ये इसने पूरा बताया है कि जो बाली पूरा आइलैंड है, इसके ऊपर प्रोविंस है, इसके ऊपर ये बिल्कुल अच्छा वर्क करती है। कोटेल आई थिंक टेलीकॉम की सिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। एक सिम नहीं चल रही थी तो वो दोबारा आईफोन के अंदर वो सिम चली। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं हम यहाँ पे बाली जो एयरपोर्ट के करीब है। ये जनाब अली हम जा रहे हैं अभी सवान की जानिब, तो हमें 3 घंटे लगेंगे तकरीबन, जो अगर कंटिन्यूसली सफ़र करें। लेकिन हम कंटिन्यूसली नहीं जाएंगे, रुकते रुकाते जहाँ पे एंजॉय करने वाली जगह, आबशार या फिर उसके साथ कोई झील आ गई नज़र, तो इंशाल्लाह ऐसे सफ़र होगा। वो हमारे साथी ज़रा दूर चले गए तो हम ज़रा फासली आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस पूरे टूर में आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ। जाने से पहले हम यहाँ से फ्यूल ले रहे हैं और फ्यूल के लिए यहाँ पे छोटे छोटे ये पेट्रोल स्टेशन ही होते हैं। तो उसने पहले तो उसको पूरा घुमाया और वो टैंक जो है ऊपर फिल किया। यहाँ पे दरअसल ऐसे होता है, ये देखें ज़रा आप,
पूरा जितने लीटर आपको चाहिए ना वो उससे भर लेता है। पैमाना पूरा ऊपर जाके उतने लीटर उस बॉक्स के अंदर आ जाता है और फिर वो आपको यहाँ पे फ्यूल दे देती हैं। तो फ्यूल इसका ये होता है, मैं आपको दिखा दूँ, वो खातून ने भी बताया था। ये इस तरह से बंद होता है यहाँ पे इस तरह, और इसको आप ये यहाँ प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे फ्यूल आएगा। तो ये हम तकरीबन जो है ना 50 हज़ार का लेंगे। फुल करवा रहे फुल 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 ओके। भाई फुल ही करा रहे हो? ਪਹਿਨਾ ਰਾਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਇਹ ਤੇ 10000 ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10000 ਦਾ 1 ਲੀਟਰ। ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये जी छोटे छोटे पेट्रोल पंप्स लगे हुए हैं इनके, ये 2 बंदे फुल करा चुके हैं। ओके ओके इतना। इधर कोटा के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और शहर से निकलते हुए हमें काफ़ी वक्त लगेगा, और आज यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद रेनी वेदर हो, लेकिन वो नहीं हुआ। टेम्परेचर हाई है, जब मोटरसाइकिल चलती है फिर तो इजी है, लेकिन ये ट्रैफिक जाम में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है हमें। जब बस ये शहर से निकल गए ना तो आगे का सीन बड़ा इंजॉय वाला है। ये गर्मी भी नहीं लगेगी और जो हमारा वक्त है ना वो भी बचेगा इंशाल्लाह। तकरीबन कोई 1 घंटा बाइक चलाने के बाद यहाँ पे हम रुके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी थकावट हो गई। तो यार ये क्या खूबसूरत रास्ते हैं यहाँ के यार, सुभान अल्लाह। ये एक छोटा सा ढाबा रोड किनारे, यहाँ पे खातून बैठी हैं, उनके साथ कोई आई थिंक उनके हस्बैंड भी हैं। तो यहाँ हम रुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे इस डायरेक्शन में आगे। तकरीबन 50 किलोमीटर अभी हमारा बाकी है। आसवान का वो होटल, आई थिंक वो होटल का नाम भूल गया, वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और ये पूरे रास्ते में ना, ये देखिए यहाँ पे पूरे रास्ते में ऐसे पाम के बागात आपको नज़र आते हैं। ये देखिए, ये खेती बाड़ी इस एरिया में खूब हो रही है, और भी फसलें आई थिंक ये लोग काश्त करते हैं। थोड़ी सी भूख लग रही थी रास्ते में, तो हम रुके हैं एक फ्रूट शॉप पे, जहाँ पे साथ में जूस भी हैं। तो ये एक बोबा टी, इसका बड़ा हमने पहले सुना हुआ था नाम, तो बोबा टी ट्राई करने लगे हैं। आई थिंक ये देख के तो मुझे वही लगता है जो वियतनाम के अंदर मैंने और मेरे साथ एक दोस्त थे, तो उन्होंने शायद यही हमने ट्राई किया था। अब ये तो वही है, इसके अंदर वो ये फ्रूट है, ये पता नहीं क्या होता है। तो सेम मिल्क टी के साथ। हाँ, यहाँ पे ये ऐसे तैयार कर रही है, असल में ये बोबा सीड है। अच्छा, ये हमने खाया ना वियतनाम में, ये जूस पिया, तो उसके बाद मैं और वो सामान इस उलझन में पड़ गए, यार ये हलाल है ये नहीं। तो ये इसके अंदर स्मॉल बीन्स हैं, वो देखिएगा भैया, वो डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, ये वो स्मॉल बीन्स उन्होंने यहाँ पे डाले हैं। अरे वाह वाह, क्या बात। दिस इज़, थैंक यू। ये है हमारा ऑर्डर, ये है बोबा मिल्क टी, ये वनीला मिल्क है, और ये था रेड वेलवेट था, और ये भी मिल्क टी है। तो इसके अंदर दरअसल वो सब के अंदर ही वो बोबा सीड्स हैं और फ्लेवर डिफरेंट है। तो ये वाले जो हैं ये शुगर इनमें कम है, मिल्क टी के अंदर भी, और बाकी में शुगर थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा, ये तमाम जो हमने अभी टी पी है ना, 15,000 ईच इसकी प्राइस है, 250 पी के। दोपहर रुकने के बाद जब दोबारा चले हैं तो मौसम भी बड़ा खुशगवार हो गया है,
और बादल जैसे जैसे हम नॉर्थ की जानिब जाते जाएंगे ये मौसम और भी ज़्यादा इसी तरह से ज़बरदस्त हो जाएगा। बादल वो बहुत दूर जो है बरस रहे हैं, ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। सुबह जितनी गर्मी लग रही थी अब बिल्कुल उलट हो गया। और मंजर भी देखिए क्या सुभान अल्लाह। पता वो दिखाइए आमिर भाई, पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो बादल उतर रहे हैं, वो वहाँ पे वो सामने, क्या कहने जी, सुभान अल्लाह। आप ही ये सीन्स एंजॉय कीजिए। भाई साहब क्या जबरदस्त सीन है, क्या नज़ारे हैं। हल्की हल्की सी ना कभी कभार कोई एक बूंद आ जाती है बारिश की, और जो मंजर है यहाँ पे सुभान अल्लाह। रास्ते में ये पत्तों की नर्सरी फार्म देख के रुक गए हैं दोस्त। यार ये देखो छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन अगर उनको गौर से देखें ना तो बड़ा बड़ा दरख्त जैसे होता है ना, बहुत माइटी, उसकी तरह शेप बनी हुई है इनकी। ये यहाँ पे ये सारे मुख्तलिफ़ तरह के खूबसूरत दिखने वाले फूलों वाले यहाँ पे पौधे हैं। सुभान अल्लाह। एक तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, हम रुकना ही चाह रहे थे, लेकिन एक ना बहुत स्लोप सी उतराई थी। उतरे तो देखा सामने एक बहुत बड़ी झील है यार। ये ज़रा मंजर देखिए यार, क्या खूबसूरत। अभी बादल कम हो गए हैं, वहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा थे और नज़र नहीं आ रहा था पीछे क्या है। तो इसके अंदर बोट्स भी चल रही हैं, लेकिन नज़ारा जो है ना क्या कहने। ये आप ये पत्ते देखिए पानी के ऊपर फैले हुए, सुभान अल्लाह। तो यहाँ ये बोट्स हैं काफ़ी, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि हमारा सफ़र अभी आगे काफ़ी बाकी है। लेकिन क्या मंजर है जी, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोपहर के खाने के लिए रुके हैं रास्ते में। एक हमने तो सामने स्टॉल देखा, बहुत रंग बिरंगे फ्रूट और आई थिंक कोई फ्राइड आइटम है, पापड़ वगैरह, ये हमने देखा। तो साथ ही हमें ये यहाँ पे होटल नज़र आया, हलाल मील अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ से अभी खाना खाने लगे हैं। क्या नाम है इस होटल का? ये वाला। तो अब दोस्त इससे पूछ रहे हैं, और यहाँ पे अगर कोई मिलता जुलता हुआ तो फिर फीके खाने होते हैं ना, तो फिर वो खाए नहीं जाते यार। और भूख इस वक्त बहुत लगी हुई। यहाँ पे बैठ के खाना खाने लगे थे, तो उसने कहा कि आप ऊपर चले जाएँ। यहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये देखिए आप ज़रा। मक्खियाँ उन्होंने पकड़ के वो पकड़ने का सिस्टम लगा रखा है। और मौसम चूँकि ऐसा है ना, यहाँ पे बारिशें होती, ठंडा मौसम। अरे यार इधर देखिए, ये भी उन्होंने। अच्छा, अगर हमें पसंद आ जाता है तो फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके खाएंगे खाना। ले जनाब अली आ गया खाना, अभी ये ट्राई कर रहे हैं। ये चिकन है और साथ में ये देखिए आप राइस है और ये सैलड है। और यहाँ पे ये बाउल आमिर भाई ने ऑर्डर किया, जिसके अंदर उबला हुआ अंडा, चिकन, वेजिटेबल और साथ में राइस। सुभान अल्लाह। लें जी जनाब, दूसरा ऑर्डर भी आ गया हमारा, जिसके अंदर ये आया सूप और इसके अलावा शहरी का वो आया जनाब। ये आप क्या जनाब? ये वो मिक्स था जो हमने ये ट्राई करो, जो यार सब ट्राई करो। यार ये चिकन तो क्या ज़बरदस्त है। आई थिंक इसके अंदर शहद भी उन्होंने यूज़ किया, थोड़ा थोड़ा मीठा आ रहा है। और ये क्या बात है जनाब, क्या बात है। शहरी भाई इधर करो, ट्राई करूँ यार, मैं भी अगला करें यार। और इसके साथ ये ज़रा सूप ट्राई करें। मैंने ये स्पेशली कहा कि यार ये
अच्छा ये डिशें याद कर लो, लाजमी ऑर्डर एक करना। इजी तरीका होता है। सुभान अल्लाह, डिश सुभान ऑर्डर की है, अल्लाह। क्या कहने, आहा आपको पसंद आ गई, गर्म बहुत होगी, थोड़ा सा लो गला। नोट कर लो। आहा, क्या कहने। ब्लैक पेपर डाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ में थोड़ा चिकन भी ऐड करते हैं। ओए होए होए होए, गरम बहुत ज़्यादा है। अच्छा कहने पहले सूप दे, या बाबा, ये ले मुझे तड़का वाला। क्या कहते हैं, पहले ज़्यादा मगर नाम तो डिफरेंट लिखा हुआ था ये चाइनीज टच पे ये बहुत आला। क्या बोलते सुभान अल्लाह। यार यही चीज़ें जो है ना, ये थाई और दूसरे भी करते हैं, लेकिन हलाल मीट का अपना ही एक टेस्ट है। जो हलाल मील है ना, क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। बहुत तेज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत लजीज था यार, और मुनासिब दाम भी थे। ये हमारा 2.5 लाख रुपया बना है यहाँ पे, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 4,000 रुपये के करीब बनता है। जो कल रात हमने खाना खाया था फास्ट फूड, उससे भी सस्ता अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सामने मनाजिर देखिए, झील पे बैठ के जो हमने खाना खाया ना, ये सारी झील है और बादल नीचे उतर हैं, और सुभान अल्लाह क्या मंजर पेश हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त बारिश के बाद यार अभी लिटरली ठंड लगने लगी है। मैंने सुबह एहतियातन ये वाली ना फुल बाजू वाली शर्ट पहनी कि यार ये ना हो कि सर्दी लगने शुरू हो जाए, क्योंकि नॉर्थ एरिया में जाना है। लेकिन जब वो निकले थे तो बहुत गर्मी थी कोटा के अंदर, लेकिन भाई यहाँ पे आके ना सुभान अल्लाह अब सर्दी फील होनी शुरू हो गई है। हमने वैसे रखी भी शॉर्ट्स हैं, पता नहीं हो सकता कपड़े वहाँ पे जाके कुछ बाय ना करने पड़े। ये मरी टाइप इलाका है आमिर भाई, ये सामने दिखाइए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रास्ते में रुके थे ये बंदर देखने, लेकिन भाई यहाँ पे तो बारिश भी शुरू हो गई। ये देखिए मूंछें इसकी देखिए कैसे बड़ी बड़ी। ये बारिश हो गई स्टार्ट, और अब क्या करें, इधर ही खड़े हो। आई थिंक हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे ना। पंजाबी की ना एक कहावत मशहूर है और लंबा वाक़या असल में, जिसमें कहते हैं कि जानते जाओ ना तो एक सियाने बंदे नूं लाल जरूर लेके जाओ। वो एक किस्सा है 40 बकरे खाने वाला। 40 बराती और 40 बकरे उन्हें खाने पड़े। खैर वो लंबी स्टोरी है, लेकिन इस वक्त हमारा जो बाबा है ना, ये आमिर भाई है, इन्होंने ये रखी हुई थी साथ में कि यार कहीं पे अगर बारिश आ जाएगी ना तो यूं रुक के बारिश से बच सकते। और मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ बारिश का बंदोबस्त कर लें, बारिश का बंदोबस्त कर लें। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं असल में ये ना बहुत देर से चाह रहे थे कि बारिश आए तो एटलीस्ट ये बात करने का मौका मिले। नहीं ये तो मैंने रखा ही होता है, हमेशा रखा होता है बारिश। फिर क्या बात है आमिर भाई, सो नाइस ऑफ यू। ये देखिए अ ब्रदर लाइक अ मदर। ये आमिर भाई जो है ना पूरा लपेट रहे हैं जुनैद को कि यार ये जुनैद को सर्दी लग रही है तो अच्छी तरह ये इसको पहना दे ताकि इसको बारिश से कुछ हो ना जाए। मेरा हेलमेट कर ये रहा मामा। जाने ही लगे थे कि बारिश दोबारा से स्टार्ट होगी, तो अब ये दोबारा से उतरवा के इसको छतरी बनाएंगे भाई। आज तो भाई उल्टा हो गया है। अब रे करम इतना न बरस कि हम जा न सके। ओए होए होए होए, ये क्या सीन चल रहे हैं यार, ये क्या सीन चल रहे हैं। ओए होए बारिश बहुत ज्यादा है। तौबा तौबा तौबा। आधा घंटा हो गया तकरीबन, बारिश जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रही और हम आधे भीग चुके हैं। तो ये होता है भाई साहब सफ़र के असली मज़े। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आती हैं, कोई प्लानिंग जो है आपकी बढ़ जाती है, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है। आमिर भाई ने हमें बहुत कहा कि यार ये ना रेनकोट ले लो, लेकिन हम कहते कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता।
अब पहली फुर्सत में रेनकोट लेंगे, लेकिन जूते वगैरह तो सबके भीग ही चुके हैं। पर फुर्सत नहीं मिली। अब फुर्सत से अब मोहलत नहीं मिली है यार। ये देखें हैं मौजा कर रहे हैं, गड्डियां जा रहे हैं। कोई ऐसा गड्डी वाला रुके अल्लाह दा बंदा जड़ा कहे कि यार आ जाओ 3 जने आ जाओ, 1 जना इत्थे खलोता रहो मोटरसाइकिलों को, या 2 कोई ले जाए सामान तो चलो हिफाजत से पहुँचे। वैसे हमने अपने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ पेपर शॉपर के अंदर ना लपेट के बैगों में डाले हुए हैं। और ये हमारे पास जो वहाँ पे जगह है वो भी बंद है, पानी वगैरह नहीं जाएगा। तो थैंक गॉड के सारे डॉक्यूमेंट महफूज हैं। लो जी भाई ना, बारिश हो रही है ये भी थोड़ी थोड़ी, लेकिन धुप भी निकल आई है। क्या सीन हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस धूप से दोपहर में हम जान छुड़वा रहे थे उस धूप का भी मज़ा आ रहा है। ये देखिए जिस्म जो है ना वो गीला हो चुका था, लेकिन जो है ना अब मज़ा आ रहा है उसी धूप का जिससे सुबह हम बच रहे थे। अच्छा, ये एरिया अब जो थोड़ा सा ना ड्राइविंग के हवाले से ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हमने 2-3 जगहों पे देखी, और एक जगह तो बिल्कुल मोटरसाइकिल में गुजार रहा था और पत्थर आए, बड़ी मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। तो ये जगह जगह इन्होंने ना बैरियर्स लगा रखे हैं। जो ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज़ हैं ना उनको ये कंक्रीट से तो पक्का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है इस तरह का माहौल है, ये ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे वो पहाड़ नीचे सिरक रहे हैं और पत्थर वगैरह आ रहे हैं। तो जब आप आएँ तो बारिश में ख़ास तौर पे बड़े ध्यान से मोटरसाइकिल चलाने की ज़रूरत है। दोस्त आमिर ने मेरे लिए ये कैमरा पकड़ा हुआ, मेरा जो पूरा ध्यान है वो मोटरसाइकिल चलाने पे। मेन रोड से हम अभी आए हैं एक लिंक रोड के ऊपर, और यहाँ से अब जा रहे हैं अपने होटल की जानिब जो मज़ीद हाइट पे है। वो जो दूसरा रोड है वो अभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी आपको ये भी दिखाते हैं, छोटा रोड है लेकिन ये भी बहुत क्लियर और मतलब साफ सुथरा ठीक बना हुआ है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह यार, ये मनाजिर देखें, क्या कहने, सुभान अल्लाह। केले के दरख्त हैं दोनों साइडों पे, और ये जंगल है, कोई किसी का वो बाग नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह। ये शहजादा अभी ना पूछ के गया हमें, कहता आर यू ओके, क्योंकि हम यहाँ पे रुके थे, बाइक्स पे उतरे, हमें जैक फ्रूट नज़र आ गया। ये देखो, ये शायद ना 2-1 बंदा उठा भी नहीं पाएगा, जितने इतने बड़े हैं। ये देखिए क्या बात है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पे ना वो जंगली ही लगा हुआ है, किसी का कोई बागीचा नहीं लग रहा। अरे यार, हम भी थक गए थे और कुछ सीन इंतज़ार कर रहे थे कोई आबशार वगैरह आ जाए, लेकिन ये देखें ये लगा हुआ है यार। शहर यार ये भी स्मेली होता है वाला नहीं, इसका थोड़ा टेस्ट जो है ना वो मिक्स होता है आम की तरह, और अजीब सा डिफरेंट सा, और लुक भी आम की तरह होती है ना। ग्रीन सा अंदर काटते ना छोटे बीज से निकलते हैं, यस वो खाने होते हैं। वो मलेशिया में हमने जो लेके तो आधे ही खाए वही है। ले सुभान अल्लाह, बहुत सारे लगे हैं यार। अल्लाह पाक ने क्या क्या कुछ बना रखा है इस दुनिया में, क्या उनमें मिठास जायके रंग भरे जा रहे हैं यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जनाब आखिरकार हम पहुंच गए हैं रोस्टिका अपने होटल। रोस्टिका नहीं बल्कि इसका नाम फ्रूटिका होना चाहिए। ये देखिए ज़रा क्या खूबसूरत फ्रूट लगे हैं यार, वाह। ये है क्या, अभी चेक करके बताते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए ये क्या है। थोड़ा सा टेस्ट किया है, जायका तो अच्छा। और इधर लगे हैं मैंगोस, ये लाइट से ही नहीं आ रही, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा मैंगो लगे, तो फ्रूटिका, मैं तो इसको फ्रूटिका ही बुलाऊँगा।
तो ये है जनाब, अभी रिसेप्शन पे चेक इन कर रहे हैं और उसके बाद ये सारा व्यू है यहाँ का। ये एक बड़ा जहाँ से हम आए हैं ना, क्या बेलों से ढका हुआ रास्ता था और ये बनाया भी एक इस तरह तकोन की तरह और उस तरफ। अभी देखते हैं, रूम डेफिनेटली अच्छे होंगे। वहाँ पे साहिबान रेडी हैं हमें चेक इन देने के लिए कि सामान वगैरह उठाएंगे रखेंगे। बहुत अच्छा है, मतलब जहाँ भी आप जाएँ ना तो वो आपको ऑनर देते हैं। पूरी एक कस्टमर को जो हाथों पे उठाने वाली बात है ना, बल्कि माथे पे बिठाना, वो करते हैं। इवन के हमने पैसे पे करने हैं। How much pay extra? ये शहरियार बात कर रहा है उससे। ये रहा जनाब हमारा रूम 104। अच्छा, रूम जो है यहाँ पे वो कुछ इस तरह से हैं। रूम बड़ा नहीं है जैसे कि हमारे पास लास्ट में थे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा वॉशरूम जो है ना, ये एक्स्ट्रा उन्होंने लास्ट दे दिया। ये थोड़ा छोटा हो जाता, रूम में जगह आ जाती, अच्छा था। लेकिन यार बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे स्पेस। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे वो जूते वगैरह होंगे, लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ क्या सीन आता है, हाँ, ये देखिए, ये हो गया जगह बंद, ये हो गया बंद। और उसके बाद ये क्या सीन है यार, बाहर है नज़ारा कैसा है। ओके, पहाड़ी इलाका है तो इधर का सनसेट भी अमेजिंग होगा। लेट्स ट्राई कि इस वक्त सनसेट मिलता है या नहीं। वैसे तो आप देख रहे होंगे बहुत रोशनी है, लेकिन यहाँ पे ना वो होता नहीं है अक्सर। मतलब दिन काफ़ी बाकी होता है, लेकिन सनसेट बहुत पहले आपको देखना पड़ता है, क्योंकि वो उसके पहाड़ों की वजह से बहुत जल्दी हो जाता है। ये रेस्टोरेंट का लिखा था बोर्ड, चलते हैं रेस्टोरेंट पे बैठते हैं। ये बता रहे थे कि एक प्लेस है रेस्टोरेंट पे, जब आप देख सकते हैं। अरे बहुत खूबसूरत है। मुझे तो नेचर लवर हूँ ना, पहले हिस्ट्री लवर हूँ और उसके बाद ये नेचर का। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये हमारा व्यू है हमारे होटल की बालकनी से। हर तरफ से पाम के दरख्तों से और नारियल के दरख्तों से ये घिरा हुआ है। और आई थिंक ये इसकी वजह से अब सनसेट नज़र नहीं आ पाएगा। लेकिन ये बेल देखिए यार कितनी घनी है। हमारे इलाकों में भी होती है रेड और वाइट रोज़ वाली, लेकिन ये एक अजीब ही है। सऊदी अरब में इस कलर को बहुत पसंद किया जाता है और अक्सर जगहों पे यही कलर जो जामनी, आई थिंक जामन टाइप है, ये उनके रेड कारपेट की जगह भी वो बिछाया जाता है। और भी अच्छा, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे। ओके, चलें स्विमिंग पूल। होटल का रिव्यू तो आपको ज़रा दे दूँ। ये स्विमिंग पूल, यस, ऑपरेशनल। द स्विमिंग पूल व्हाट टाइम क्लोज? स्विमिंग पूल टाइम क्लोज व्हाट टाइम? 9। ओह थैंक यू। लो जी, 9 बजे क्लोज हो जाता है यार। सुभान अल्लाह, आवाज़ें हल्की हल्की आ रही हैं। तो मोहतरमा गा रही हैं, टेप रिकॉर्डर है यार। ये सुभान अल्लाह, क्या कहने। लें जी, इधर थोड़ी देर बैठूंगा और उसके बाद ना मगरिब का वक्त हो जाएगा तो रूम में चलेंगे, नमाज उधर ही पढ़ेंगे। बहुत फ्रेंडली पीपल हैं यार। 2 चीज़ें होती हैं, बल्कि 3 सेहत के हवाले से। एक तो देखने लायक कुछ हो, और दूसरा सस्ता हो, और तीसरा सोने पे सुहागा ये है कि लोग ईमानदार हों। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडोनेशिया में मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह। रात हो गई है और हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। ये बेसिकली हम बुलालिंग एरिया में हैं। सवान और बुलालिंग गूगल मैप के ऊपर हमने देखा था, तो बुलालिंग यहाँ से तकरीबन कोई 40 to 45 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो सिटी है, तो वहाँ पे चलेंगे। कोई अच्छा सा देखेंगे, पाकिस्तानी टाइप मिल गया ठीक, वरना इनका लोकल भी आज खाया था, मज़ा आया था, तो लोकल भी ट्राई कर लेंगे। ये हम अपने होटल से अपनी मोटरसाइकिल करेंगे स्टार्ट और इसी पे जाएंगे और इसी पे आएंगे। फुल अंधेरा है हर तरफ। हम यहाँ पे हलाल फूड ढूंढ रहे हैं, लेकिन दिखने से यूँ लगता है जैसे हलाल फूड है, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं होती उनके पास, और अगर सर्टिफाइड नहीं है तो फिर आपको नहीं खाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा शहर में घूमने के बाद KFC के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिली। बहुत सारे लोग सर पे टोपी रख के हलाल फूड कह रहे थे, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं थी।
और उनके पास जो लोग काम कर रहे थे वो भी हुलिये से मुस्लिम नहीं लगते थे, तो हम मतलब कहीं भी हमने वो रिस्क नहीं लिया, तो हम यहाँ पे आ गए। ये चूँकि ब्रांड होती है, इनकी हमेशा से सर्टिफिकेशन होती है, हलाल फूड आपको यहाँ से मिल जाता है, तो इसलिए भाई अभी यही खा रहे हैं। ये फैसला करना है कि बाइकआउट करना है या फिर हलाल फूड खानी, क्योंकि और ऑप्शन नहीं थी, इसलिए यहीं हमें आना पड़ा और अभी हम अपना मील जो है डिनर यहीं ऑर्डर करते हैं। कुछ इस तरह से ऑर्डर किया जी हमने। कर्नल कॉम्बो बर्गर बता रहा था और साइज़ उसका इतना है, ये देखिए आधे हाथ में पूरा आ रहा है और शायद हमें दोबारा से ऑर्डर करना पड़े क्योंकि इस बंदे का पेट नहीं भरता। और ये भाई साहब ने ऑर्डर किए हैं चिकन पीस, साथ में सूप है और आई थिंक शायद गुजारा हो जाए, लेकिन वो चिकन पैटी भी छोटी सी दी है ना उसके अंदर। ले जाओ। और ये चिकन पीस के साथ क्या है वो दिखाइए ज़रा, स्पेशल पास करके राइस, यानी KFC में राइस भी मिलते हैं भाई, क्योंकि ये हर मुल्क में ना उसकी ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे फेमस है चावल खाने में, तो चावल KFC में चलता है। काफ़ी पहले ना किसी ने कमेंट किया था चैनल पे कि यार आप सफ़र ही करते रहते हो, सफ़र ही करते रहते हो, एंजॉय कब करोगे? तो मैंने कहा मैं घर से ही ट्रैवल पे आया हूँ, तो सफ़र में दरअसल सफ़र ही करते हैं। एक जगह पे अगर 2 रातें गुजारनी पड़ जाए ना, आमतौर पे होता है, तो फिर दिल करता है यार कोई नया होटल हो, नई जगह हो। हम कंटिन्यूसली आज तक ट्रैवल ही कर रहे हैं, बल्कि अभी जो खाना खाने आए ये भी हमारे होटल से जो है तकरीबन कोई 10 किलोमीटर दूर था, तो एंजॉय किया खाना अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी वापस जाएंगे रुकते रकाते। यहाँ पे वो पाकिस्तान वाली चाय नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर मिल जाए रास्ते में तो क्या ही बात है। ये है बोलेलिंग, ऐसे ही मैप के ऊपर मैंने तो पढ़ा है बोलेलिंग, ये सावान के अंदर है या सावान इसके अंदर है, आई डोंट नो। तो अभी बस जाने वाले हैं इससे, ये शहर है उसका मेन। तो हमने जो रिजॉर्ट बुक किया है ना वो इससे कोई 10 किलोमीटर हट के है। अमूमन आपको ऐसी प्लेसेस जो बड़ी यूनिक होती है ना वो शहर से ज़रा हट के मिलती हैं, और वो एक सेंटर प्लेस भी है कि हम उसके अंदर वहाँ रहते हुए जो नॉर्थ और ईस्ट में जो प्लेसेस हैं वो भी आसानी से विज़िट कर पाएंगे।